नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। कहानियां, किस्से जिसमें हम खुद को ढूंढते हैं। कुछ कहानियां जो अलग मुकाम पाती हैं, इतिहास बनाती हैं। कुछ कहानियां, कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जिनको जीने वाला इतिहास बनाए या ना बनाए, पर अपनी जिंदगी जी के जाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। वो कोई बहुत बड़े स्टार नहीं है, पर उनकी मेहनत, उनका हौसला देखकर लगता है कि कामयाबी उनसे ज्यादा दूर भी नहीं है। हाल ही में पिछले महीने की 23 तारीख को आईपीएल का एक मिनी ऑक्शन हुआ। कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 15 करोड़ में भी बिका। पर हम आज करोड़ों की बात नहीं करने वाले। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिसे आरसीबी ने मात्र 60 लाख रुपए में खरीदा। 60 लाख, जो किसी के लिए बहुत कम तो किसी के लिए बहुत ज्यादा। उस शख्सियत के लिए वो दिन बहुत अहम था। वो दिन जिस दिन उसके मेहनत पे मुहर लगी, नामी गिरामी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। उस शख्सियत का नाम है अविनाश सिंह। अविनाश सिंह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कल यही नाम तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में हो। अविनाश की कहानी काफी प्रेरणादायक है। फटे जूतों से लेकर आईपीएल जैसे बड़े मंच तक पहुंचने तक का जो सफर रहा उनका, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि अविनाश का जन्म जम्मू के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अविनाश कभी क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो देश की सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। उन्होंने कई बार आर्मी के टेस्ट दिए, पर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। ऐसे हालातों में इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है कि मैं क्या इस काबिल भी नहीं। पर कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। शायद अविनाश की जिंदगी में भी आईपीएल जैसे बड़े मंच पर खेलना था। मजाक मजाक में ही अविनाश एक दिन अपने दोस्त के साथ क्रिकेट एकेडमी चले गए। जम्मू की ये क्रिकेट एकेडमी मयंक गोस्वामी की। जब मयंक अविनाश से मिले तो वो हैरान ही रह गए। अविनाश निरंतर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे। ये देखकर मयंक एकदम स्तब्ध रह गए। मयंक ने अविनाश को अपनी एकेडमी ज्वाइन करने को कहा, पर घर की मुश्किलें ऐसी कि उनके लिए एकेडमी ज्वाइन करना बहुत ही मुश्किल था। आपको बता दें कि अविनाश के पिता एक ड्राइवर हैं और घर के खर्चे भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते थे। पर मयंक ने अविनाश के पिता को आखिर मना ही लिया। अविनाश के फटे जूतों को देखकर मयंक ने उन्हें नया किट ला कर दिया। कुछ तो बात थी अविनाश में जो मयंक इतना कुछ करने को तैयार थे। मयंक ने अखबारों को बताया कि मैं बहुत सालों से कोचिंग एकेडमी चला रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा एक गेंदबाज नहीं देखा। अविनाश ने हाल ही में ही लेदर बॉल से गेंदबाजी करना शुरू किया था। इससे पहले वो टेनिस बॉल से ही गेंदबाजी करते थे। सवाल ये था कि क्या अविनाश लेदर बॉल से लगातार 150 की स्पीड में गेंदबाजी कर पाएंगे। पर बायोमेट्रिक टेस्ट में सफल होने के बाद जब अविनाश जम्मू वापस लौटे तो मयंक की खुशी देखने लायक थी। मानो जैसे उनका खुद का सपना पूरा हो गया। सितंबर 2021 अविनाश को आरसीबी के ट्रायल्स के लिए बुलाया गया। वो मुंबई गए। आरसीबी के ट्रायल्स में सफल होने के बाद उन्हें केकेआर के भी ट्रायल्स में बुलाया गया। इन सारी चीजों में मयंक की भूमिका एक बड़े भाई से कम नहीं थी। सफल ट्रायल्स होने के बाद एक उम्मीद सी जगी थी। उम्मीद समय के बदलने की, चीजों के बेहतर होने की। आखिरकार वो अहम घड़ी आ भी गई। आईपीएल ऑक्शन में जब अविनाश का नाम लिया गया तो 2 फ्रेंचाइजीज आरसीबी और केकेआर दोनों चाहते थे कि अविनाश उनके खेमे में हो, और आखिरकार आरसीबी ने अविनाश को 60 लाख में खरीद ही लिया। ये 60 लाख सिर्फ अविनाश की सफलता की मुहर नहीं थी। अविनाश की ये सफलता मयंक के संघर्ष, उनके पिता के संघर्ष के चलते भी आया था। हम सब उम्मीद करते हैं कि अविनाश आईपीएल 2023 में काफी अच्छा प्रदर्शन करें और अपने पिता का और मयंक का सपना साकार करें। हम भी उनकी सफलता में खुद को तराशेंगे, सीखेंगे। तो दोस्तों, कहानियों किस्सों का पिटारा लेकर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।